आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके कर कमलों द्वारा जो आज हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग का शिलान्यास हो रहा है, ये सिर्फ भारत के लोकतंत्र के लिए नहीं, विश्व में लोकतंत्र की परंपरा के लिए भी एक महत्वपूर्ण दिवस माना जाएगा। जब भी डेमोक्रेसी की चर्चा होती है और जो डेमोक्रेसी का नैरेटिव है, उसमें इस बात की जानकारी शायद कम है कि गणतंत्र और लोकतंत्र भारत में बहुत पूर्व से विद्यमान रहे हैं। जब यूनानी यात्री मेगास्थनीज भारत में 302 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व में आए थे, तो उन्होंने भारत में गणतंत्र को देखा था और अपनी पुस्तिका इंडिका में इसकी चर्चा भी की थी। इसी तरह गौतम बुद्ध जी के काल में भी वैशाली में गणराज्य का स्वरूप मौजूद था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 6 वर्ष के कार्यकाल में आपने हमारे देश के गौरवशाली इतिहास का समावेश करते हुए एक आधुनिक, मजबूत, संपन्न और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला रखी है। इस क्रम में आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जो हमारे मौजूदा संसद भवन है, वह 93 वर्ष पूर्व एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में बनाया गया था। जब इसकी कल्पना की गई और जब इसका निर्माण हुआ, तब कभी भी इससे स्वतंत्र भारत के बाइकैमरल लेजिस्लेचर के अनुसार नहीं सोचा गया था। हमारे वर्तमान संसद भवन में विधायिका के संचालन में हमेशा से बड़ी परेशानियां आती रही हैं, जिन्हें पूर्व के सभापतियों द्वारा रेखांकित भी किया गया था। वर्तमान संसद भवन को संशोधित कर इन कमियों को दूर करने का पर भी विचार किया गया, लेकिन हमने ये पाया कि जब देश में सांसदों की संख्या 2026 के बाद बढ़ने की भी संभावना है, तो वर्तमान संसद एक नए भारत की जरूरतों को कभी परिपूर्ण नहीं कर पाएगा। मैं माननीय सभापति महोदय श्री ओम बिरला जी का बहुत आभारी हूं कि इन्होंने 2019 में नए संसद भवन को लेकर एक संसदीय संकल्प भी पारित कराया, जिसका आज परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्व है। ये हमारे देश का परम सौभाग्य है कि हमें ऐसे अग्रसोची प्रधानमंत्री मिले, जिन्होंने देश की वर्तमान और भविष्य की जरूरत को पहचाना और नए भारत के लिए एक नवीन, अनूठे और प्रभावी संसद की परिकल्पना की। ये भवन एक आत्मनिर्भर भारत के आपके संकल्प का भी एक वास्तविक रूप होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके निर्णायक नेतृत्व में इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजना का शुभ आरंभ किया जा रहा है। ये मेरे स्वयं के लिए एक बहुत हर्ष और संतोष का विषय है कि मुझे इस गौरवशाली राष्ट्रीय परियोजना में एक छोटा सा हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है। मैं अपने मंत्रालय की ओर से सभी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम इस परियोजना को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पूरा करेंगे। नए संसद भवन का निर्माण वर्ष 2022 तक पूरा करेंगे, जिससे कि वर्ष 2022 के संसद की शीतकालीन सत्र नए भवन में ही हो। वर्ष 2022 का विशेष महत्व है, क्योंकि इस वर्ष हमारे देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ होगी। प्रधानमंत्री जी, आने वाली पीढ़ियां आपको आपके निर्णायक और दूरदर्शी नेतृत्व की निरंतर प्रशंसा करेंगे, क्योंकि ये नया संसद भवन
विश्व के न सिर्फ सबसे विशाल बल्कि सबसे प्राचीन लोकतंत्र का भव्य और उपयुक्त मंदिर भी होगा। This will be the temple of democracy of not only the world's largest but also the world's oldest democracy. बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। Ladies and gentlemen, on this historic occasion, Honorable President Shri Ramnath Kovind and Honorable Vice President of India Shri M. Venkaiah Naidu have sent their blessings. I call upon Deputy Chairman Rajya Sabha Shri Harivansh Narayan Singh to kindly read their messages. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय स्पीकर लोकसभा श्री ओम बिरला जी, माननीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी, इस ऐतिहासिक पुनीत यादगार चिर प्रतीक्षित अवसर पर मौजूद सभी लोगों को मेरा नमस्कार, अभिनंदन। उपराष्ट्रपति जी, माननीय चेयरमैन राज्यसभा का संदेश पत्र का अंश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम। I am hopeful that your transformative vision, the Sat Sankalp, will get translated into Siddhi. And in the new parliament, the country's public representatives will find a congenial space to debate public issues in a collegial manner. We consolidate and build upon the strengths of our parliamentary system. It's my fervent hope that the new parliament will become the sacred venue for us to strengthen the India's democratic roots and propel it onto a faster, sustained, inclusive development trajectory. It should become a forum for building upon the ancient Indian traditions of debates and dialogues, arguments and agreements, analysis and synthesis, with a view to improving the quality of polity and the quality of life of every citizen in the country. महामहिम राष्ट्रपति जी का संदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम। It's my immense pleasure to extend hearty congratulations to you on this historic moment of laying the foundation stone for a new Parliament House. It's indeed a momentous milestone in the journey of our strong and vibrant democracy. In the process, the past will not be discarded. The heritage, if anything, will have a better chance of conservation. The new building will stand alongside the present Parliament House in harmony, joining our past with the future in seamless manner. I am glad to note that the design and interiors of the new Parliament complex have been planned to capture the richness and diversity of our regional arts, crafts, textiles, architecture and culture. Thus, it will be an expression of unity in diversity of our traditional ethos as well as values of the new India. As the new building, a new symbol of our national identity, is expected to be completed in 2022, it will be a truly monumental gesture for the nation celebrating 75 years of its independence. I compliment you for undertaking this project of such a scale and significance. My best wishes for the successful building of the new Parliament House, which will stand out as a creation of 135 crore Indians and will further cement India's place as the biggest and most inspiring democracy in the world. शिलान्यास के शुभ अवसर पर, इस यादगार अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने और पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय एच.डी. देवगौड़ा जी ने भी अपनी अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। साथ ही अनेक राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों ने नए संसद भवन के फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं, बधाई संदेश दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय उपसभापति जी। मान्यवर, अब मैं लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें।
माननीय प्रधानमंत्री महोदय, उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, वर्चुअल माध्यम से देश और विश्व के सभी जुड़े मान्य अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, आज देश के लिए गौरव का दिन है। भारत के लोकतंत्र की मजबूती के स्तंभ, संसद के नए भवन के शिलान्यास अवसर पर मैं समस्त देशवासियों का अभिनंदन करता हूं। लोकतंत्र की 70 वर्ष की यात्रा में भारत के नागरिक न्याय, स्वतंत्रता, पंथ निरपेक्षता, समता, एकता, अखंडता और बंधुत्व की भावना के प्रति संकल्पित रहे हैं। हमारे वर्तमान संसद भवन का निर्माण 1927 में केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में हुआ है, जिसे अब 93 वर्ष हो चुके हैं। हमारी संसद लोगों के विश्वास और आकांक्षाओं की प्रतीक है। संसद भवन देश की आजादी, संविधान की रचना और अनेक ऐतिहासिक कानूनों के निर्माण की भी साक्षी रही है। लोकतंत्र के बढ़ते स्वरूप ने संसद और सांसदों का उत्तरदायित्व को बढ़ाया है। भविष्य में हमारे संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए ये भवन में विस्तार की संभावना नहीं है। ऐसे में एक नए संसद भवन की आवश्यकता है। संसद के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों की ये इच्छा थी कि विश्व के सबसे बड़े कार्यशील एवं जीवंत लोकतंत्र के लिए नए संसद भवन का निर्माण हो, जो भारतीय संस्कृति की विविधता को समेटते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। पिछले साल 5 अगस्त को संसद के दोनों सदनों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से संसद के नए भवन के निर्माण के लिए आग्रह किया था। हमारा देश लोकतंत्र के लिए परिपक्व हो चुका है। हम आजादी के 75 वर्ष पूर्ण करने जा रहे हैं। विकास के नए आयाम भी हमने तय किए हैं। देश की जनता का सपना है कि उन्हें संसद का एक नया आधुनिक भवन मिले। माननीय सांसदों एवं सदन की भावनाओं को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद भवन के निर्माण की स्वीकृति दी और आज वह शुभ दिन आया है जब उनके कर कमलों द्वारा नए संसद भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद के दोनों सदनों की भावनाओं का सम्मान किया, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। मुझे विश्वास है कि हम जल्द ही आधुनिक तकनीकी युक्त, सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल नए संसद भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करने में सफल होंगे, जहां जनप्रतिनिधि जनता की आशाओं, अपेक्षाओं और उम्मीदों को कुशलता और दक्षता के साथ पूरा कर पाएंगे। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं विश्व के लिए आदर्श है, जिसे देखने और समझने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। संसद का नया भवन देश के सभी प्रांतों की उत्कृष्ट कला, संस्कृति और विविधताओं से परिपूर्ण होगा और सभी देशवासियों की प्रेरणा का केंद्र भी होगा। इस अवसर पर मैं माननीय राष्ट्रपति जी का, माननीय उपराष्ट्रपति जी का धन्यवाद देता हूं, जिनके आशीर्वचन तथा प्रेरणादायी संदेश हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आज नए आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत की संसद के नए भवन की नींव रखी है। मेरी कामना है ये भवन पूरे विश्व को अनादिकाल तक संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों का आदर्श संदेश देता रहेगा। जय हिंद।